हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दीपू सर आपको हिंदी का पहला अध्याय जो आता है भाषा के बारे में सामान्य परिचय, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। CET 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए टॉपिक कंबाइंड होकर कराया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं भाषा को लेके चलता हूँ तो थोड़ा सा भाषा के बारे में जानेंगे। मुख्य है मित्रों, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। भाषा किसको कहते हैं मित्रों? हिंदी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो इसी प्रकार भाषा के बारे में पहला तथ्य जो कहता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है भाष धातु से हुई है। किससे हुई है मित्रों? भाष धातु से। भाष धातु, धातु का जब नाम आता है तो धातु चलती है संस्कृत में, और सभी भाषाओं की जननी जगत जननी माँ संस्कृत को बताते हैं। और संस्कृत में भाष धातु का मतलब है भैया बोलना, कहना या विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना मतलब बोलना एक क्रिया होती है। भाष धातु का मतलब बोलना, कहना, विचार प्रकट करना। और विचार क्या होता है? विचार होती है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई प्लस ध्वनि प्लस आत्मा। मतलब है का मतलब नहीं, ध्वनि यानी आवाज, आत्मा यानी आत्मा से, ऐसी आवाज जो आत्मा से बाहर नहीं होती, उसको कहा जाएगा विचार। अंदर ही अंदर एक्टिविटी चल रही है, क्रियाएं चल रही है, हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर जो विचारों की खलबली मची हुई है, जो इकाई हमारी बिल्कुल शांत है, मुख के द्वारा बाहर नहीं आ पा रही, उसको कहेंगे हम इकाई, वो होती है विचार। और जैसे ही विचार जब मुख के द्वारा प्रकट किए जाएंगे सामने वाले के लिए, प्रकट होते ही वो बन जाती है आपकी जैसे ही भाषा। तुरंत भाषा के बारे में बताया गया कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्ति समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का लेन देन करना, विचार विमर्श करना, विचार विनिमय करना, आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। तो मुख्य बात जो आती है कि विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान। भाषा के अंदर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं मित्रों कि भाषा जब बच्चे को सीखनी है तो भाषा सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए कौन कौन से तथ्य आवश्यक है? मनोविज्ञान के अनुसार 3 मनोवैज्ञानिक तथ्य बताए गए हैं। वी कैन से इन इंग्लिश 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो पहले नंबर पे आता है, वो कहा जाता है जिज्ञासा। उसको कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। इसका मतलब है बच्चे के मन में पहली बात तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई सर पढ़ा रहे हैं और भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार हम भी कोशिश करें। अंदर से जिज्ञासा होना पड़ेगा, जिज्ञासा जानने की इच्छा भी पड़ेगी। अगर जानने की इच्छा ही नहीं है, जानने का मन ही नहीं है, सर बोले जा रहे हैं बेटा पढ़ो, बेटा भाषा ऐसे कहते हैं, बेटा ये होता है, बेटा संधि विच्छेद ये होता है, प्लस ऐसे करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? जानने की इच्छा नहीं। जानने की इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले। जिज्ञासा के बाद फिर आता है अनुकरण। अब मित्रों, आप ऑफलाइन में हो, सामने बैठे, तब तो एक अलग बात है। टीचर सामने है तो आपको देख के बोल भी देगा, हाँ बेटा बोल,
हाँ बेटा बोलो, क्या बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे तो आप जवाब भी दे दो। लेकिन ऑनलाइन में चल रहे हैं तो मित्रों हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें। दूसरा जो फैक्ट है वो ये कहता है अनुकरण, इसका मतलब होता है दोहरान। इसका मतलब होता है मित्रों दोहरान, और दोहरान होता है एक तरह से हूबहू दोहरान, हूबहू यानी टीचर जो सर होते हैं आपके जैसे बोलेंगे वैसे की वैसे आपको बोलना है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा बेटा दूसरे नंबर पे आता है अनुकरण, तो क्या आता है, तो आप बोलोगे अनुकरण, इसको कहते हैं दोहरान हूबहू, यानी सेम टू सेम हूबहू दोहरान करने को कहा जाता है अनुकरण। अनुकरण के बाद फिर बात आती है अभ्यास की, बात आती है अभ्यास की। अभ्यास की बात करनी है दोस्तों, उससे पहले अनुकरण के बारे में थोड़ी सी बात और करूंगा। देखो अनुकरण कितना इंपॉर्टेंट है। हम जब बचपन में LKG से लेके 5 तक पढ़े, फिर कक्षा में कोई सी क्लास में, तो उनमें क्या होता था, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल, गिनतियां बुलवाई जाती थी 1 से 100 तक। बच्चे बोलते थे, एक जना खड़ा हो जाता था, सर बोलते बेटा खड़े हो जाए यहाँ पे और गिनती बोलो। सारी क्लास होती थी 1 2 3 ऐसे करके, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। तो वो रिपीटेशन इतनी बार किया गया, वो बहुत दोहरान अनुकरण इतनी बार किया गया कि अब तक अब भी हम आपसे पूछें छोटा बड़ा ABCD, तो 26 में से एक भी गलती नहीं करेंगे आप। गिनती जो आपसे पूछी जाए तो उनमें भी आप गलती नहीं करेंगे। 1 से 100 तक ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ जिसको गिनती याद नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की जाती है तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो अनुकरण ये विशेष है। और टीचर बोल रहा है आप अनुकरण करने में कोई मतलब नहीं, तो अनुकरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद अभ्यास करना, अभ्यास का मतलब भी दोहरान होता है। अब बोलेंगे सर ये क्या बात है, यहाँ भी दोहरान और यहाँ भी दोहरान, कोई बात नहीं, तो दोनों में अंतर है। दोहराना का मतलब ये दोहरान और ये दोहरान है, पर ये तो हुबहू है सेम टू सेम, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको अनुकरण करना है। लेकिन इस दोहरान की बात है ना, तो इसमें क्या है, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर, मित्रों हर तरीके से किया गया प्रयास ही अभ्यास कहलाता है। तो इस दौरान आपने क्या पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, बोलना, टीचर ने कुछ कराया वो आपने अनुकरण किया, फिर घर जाके रिविजन किया, या बाद में नोट्स अपने प्रिपेयर किए, पढ़ पढ़ के, कोई लिख लिख के याद करता है, कोई सुन के, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे। तो जिस तरीके से प्रयास किया जाएगा उस सारे तरीकों का जो प्रयास होता है वो अभ्यास कहलाता है। ये होता है मनोवैज्ञानिक तथ्य भाषा को सीखने का। जब ये तीनों चीजें एक स्टूडेंट के अंदर आ जाती हैं तो मित्रों ये समझो भाषा सीखने के लिए तैयार है। भाषा का अगला जो तथ्य करेंगे हम बात, वो करेंगे विशेषताएं भाषा की, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्य हो गए, जिज्ञासा बच्चे के अंदर आ गई, अनुकरण करने लग गया बच्चा, हमें दिख रहा है जो सर पढ़ा रहे हैं, सामने बच्चा बोल रहा है तो हमें पता बच्चा सीखने करते हुए, फिर उसको बताया जाएगा उसकी विशेषताओं के बारे में। तो अभी बात करते हैं अभी विशेषताएं भाषा की। विशेषता प्रकार के लिए चर्चा करेंगे, और पहले थोड़ी सी जानकारी विशेषता। तो भाषा की जो विशेषताएं वो कहती है, पहली विशेषता की भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यहाँ पे कहा गया बच्चों कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब होता है इकट्ठा। देखो हम कोई भी चीज इकट्ठी करते हैं और उसका कलेक्शन होता जाता है, उसको हिंदी में कहा जाता है अर्जित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो भाषा को क्या है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, मान लो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है मान लो मित्रों, और इस बच्चे का मान लो अभी अभी जन्म हुआ है, इस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है मान लो। तो देखो मित्रों ये बच्चा क्या पहले आवाज की आवाज निकालेगा, और हिंदी भाषा में वैसे भी सकते हैं, तो हम आगे थोड़ा बताएंगे आपको, पढ़ने वाला तो चलेंगे। जब बात करूंगा मैं इस बच्चे की, तो सबसे पहले आवाज आई, ध्वनि आई, उसके बाद क्या करेगा। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा छोटा होता है, तो पहले आवाज निकालता है, रोता ही रोता है बस। थोड़ा कोई खिलाएगा उसको 2-4 दिन बाद, जैसे गोदी में हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसको क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत मुस्कुराएगा, उसको क्या रो नहीं होगा। तो 10-15 दिन, महीने 2 महीने निकल जाते हैं कि मम्मी चाची बुआ जब प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा ये बोले पापा, ये बोले मम्मी। तो धीरे धीरे पहला बार ज्यादा से ज्यादा बच्चा पाप होता है, या बाप होता है, या माँ बोलता है, इनमें से शुरुआत करता है, या फिर कोई चा भी बोल देता है, जिससे बोले पा, तो फिर धीरे धीरे पा पा, बा बा, माँ माँ, चा चा। अब तो देखो मैंने कहा कि अर्जित संपत्ति, अर्जित का मतलब है
कि बच्चा बचपन से इकट्ठे करने लग जाता है। देखो पापा से बोला, फिर बाबा बोला, मामा बोला, चाचा बोला, ऐसे ही करके फिर आगे इनके ताई, बुआ, चाचा, चाची, नाना, नानी, पता नहीं करवा के कितने साथ। तो देखो एक शब्द से शुरुआत किसने, तो दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, एक एक करके अर्जित करते जाना। इस बात को बताइए कि भाषा अर्जित संपत्ति, और जन्म लेने के बाद मरते दम तक अर्जित करते रहते हैं। अब घर से जैसे बाहर निकलेगा तो घर वाले बताएंगे, मम्मी बोलेगी बेटा ये सरला आंटी है, बेटा ये मुकेश अंकल है, बेटा ये पंडित जी है, बेटा ये शास्त्री जी है, बेटा ये फलानी आंटी है, ये आंटी वो आंटी। तो बच्चा जानेगा आगे आंटी जी नमस्ते, मामी जी नमस्ते, पड़ोसी को जो भी बोलेगा तो पड़ोस की सोसाइटी की बात है। तो देखो ये सब इकट्ठे करे, फिर घर से बाहर निकल सोसाइटी, फिर बच्चा जाता है स्कूल में, तो स्कूल में देखो क्या क्या बातें होती है ना, सर के बारे में जानेगा, टीचर है मैडम के बारे में जानेगा, बच्चों के बारे में उनके नाम जानेगा। तो देखो कलेक्शन इसका शुरू हो गया है अर्जित करने का काम। तो ये विशेषता है, इंपोर्टेंट है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब यहाँ से इकट्ठा करना शुरू किया, अब घर से बाहर निकला, फिर स्कूल गया, स्कूल के बाद फिर कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज की भाषा, फिर अपने गाँव से प्रांगण से बाहर निकलेगा, सिटी में जाएगा, शहर में जाएगा तो शहर की भाषा, और शहर से बाद विदेश में जाएगा तो विदेश की अलग भाषा। यानी जहाँ जाएगा वहाँ सीखने का ही काम है, सीखने का काम है, सीखते रहेगा बचपन से लेकर और बड़े होने तक। इस बात पे कहा है मैंने, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरी विशेषता में तो आती है, उसकी बात करूंगा मैं। दूसरी विशेषता वो है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है दोस्तों? ये सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है कि जितने भी समाज हैं वो हमारी भाषा से जुड़े हुए। बच्चे जो बचपन से सीखता है और बड़ा होता है तब तक वो समाज में जुड़ा है। आप जानते हो घर से जैसे बाहर प्रवेश होगा हमारा, तो सबसे पहला जो प्रवेश होता है वो सोसाइटी के थ्रू होता है, उसको समाज कार्य। तो उस आधार पर बताया गया कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और फिर बात आती है कि भाषा परिवर्तनशील हो। कैसी होती है मित्रों? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कैसे होती है? आप देखना, आपने कहावत सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि चार उस पर पानी बदले पानी बदले, ऐसी कुछ है ना, वो आपने सुनी होगी। हाँ, तो वो बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो परिवर्तनशील के अंदर बताया जाता है कि आप जैसे भी 20 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करोगे तो भाषा में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप यूपी में जाओगे तो अलग ही भाषा मिलेगी आपको बोलने में। आप ब्रज क्षेत्र में जाओगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और भैया कहाँ है, का हाल चाल है। यूपी में जाओगे, जे बैठ जा, भे बैठ जा, जे कर दो, जे कर दो, थोड़ा अलग। गुजराती में जाओगे, मैं दीगो बोलू छू, के बाचू, अंडे से, बंडे से, और थोड़ा आगे जाओ, उसी का शर्मा, टाबरा, टाबरू, इधर धौलपुर तरफ जाओगे आप, मोड़ा, मोड़ी। तो देखो हर जगह परिवर्तन मिलेगा, है ना। फिर तो अगर एरिया क्रॉस करेंगे, जैसे राजस्थान क्रॉस किया, पंजाब में गए, भोपाल जी की हाल चाल, तुसी बढ़िया, बह जाओ, भले बह जाओ, आ जाओ, उत्थे चले जाओ, पता नहीं कैसे कैसे। मतलब आप देखोगे हर कदम पे भाषा में परिवर्तन होता है। उस हिसाब से तय किया गया कि भाषा परिवर्तनशील होती है। और मित्रों आगे चर्चा करूंगा बाद में, थोड़ा सा गला मिस्टेक दे रहा है, और धन्यवाद वजह से। जय श्री राम।